समुद्र के किनारे एक बंदरों का झुंड रहता था। उस झुंड में बहुत बड़े बड़े बंदर थे और छोटे बंदर भी थे। उन्हीं में एक बंदर था जिसका नाम छोटू था। छोटू बड़ा ही ईमानदार और शांत किस्म का बंदर था। उसका दिल बड़ा कोमल था। वह किसी पर भी बड़े आसानी से भरोसा कर लेता था और किसी की मदद करने के लिए वह हमेशा ही तैयार रहता था। उसी समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े और मीठे मीठे फलों के पेड़ थे। वहां पर छोटू चढ़ जाता और रोज मीठे मीठे फल खाया करता था। उसी समुद्र में एक मगरमच्छ रहता था जो बहुत बड़ा था। वह पेड़ के नीचे आता है और कहता है छोटू से, यार भाई छोटू, अकेले अकेले ही फल खाओगे, हमें नहीं खिलाओगे? जरा हमें भी तो खिलाओ, हम भी तो देखें कितने मीठे और रसीले फल हैं। तब छोटू कहता है मगरमच्छ से, 2 मिनट रुको, अभी देता हूं तुम्हें फल। और छोटू फटाफट 3-4 डालियों पे चढ़ता और 3-4 मीठे मीठे और रसीले फल पानी में गिरा देता। मगरमच्छ फलों को खाता है और कहता है, वाह क्या मीठे और रसीले फल थे, कसम से मजा आ गया खाकर। छोटू कहता है, अरे तुम रोज आया करो यार, रोज खिलाऊंगा तुम्हें फल। इसी तरह से मगरमच्छ डेली आता और छोटू रोज उसे फल खिलाता। एक दिन मगरमच्छ आया और कहता है छोटू से, यार छोटू, तुमने कसम से मेरी बड़ी सेवा की है और बड़ी खातिरदारी की है। अब मेरी बारी है, कसम से मना मत करना और तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी सेवा पानी करूंगा। छोटू ने कहा, क्यों नहीं यार, कब चलना है बोलो? तब मगरमच्छ कहता है कि कल चलते हैं, कल मैं आऊंगा, जल्दी से निकल चलेंगे। छोटू ने कहा, ठीक है, कल आना, कल चल चलेंगे। अगले दिन मगरमच्छ आया। छोटू ने उसे फिर से फल खिलाया तो मगरमच्छ कहता है, अरे यार, यहीं पेट भर जाएगा तो घर पे क्या खाएंगे? बस करो और जल्दी नीचे आओ, चलो जल्दी चलते हैं। तो छोटू कहता है, बस 2 मिनट में आया। ये सब बातें छोटू का एक दोस्त पेड़ पर बैठा बैठा सुन रहा था। तो छोटू के दोस्त ने छोटू से कहा, अरे यार, तू मगरमच्छ के साथ जा रहा है, वो ठहरा मांसाहारी जीव और तुम ठहरे शाकाहारी जीव। तुम्हारी और उसकी कौन सी दोस्ती? वो तुम पानी में कूदे और उसने तुम्हें खाया। मैं सच कह रहा हूं। अरे यार, तुम्हारी और उसकी कैसे दोस्ती हो सकती है? वो जरूर तुम्हें खाने का सब प्लान बना रहा है, इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो छोटू कहता है अपने दोस्त से, अरे यार, धीरे धीरे बोल, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं। वो मुझे नहीं खाएगा, वो बस अपने घर में मुझे ले जाकर मेरी खातिरदारी करना चाहता है। तो उसके दोस्त ने कहा, देख भाई छोटू, मेरा काम था तुझे समझाना, नहीं मानेगा तो भुगतेगा और देखना फंसेगा तू। मेरा काम था तुझे समझाना, मैंने समझा दिया, अब तू जान और तेरा काम जान, मैं तो चला। इतना कहकर उसका दोस्त चला गया। फिर नीचे से मगरमच्छ कहता है, क्या हुआ छोटू भाई, चलना नहीं है? लेट हो रहे यार। तब छोटू कहता है, अरे भाई 2 मिनट, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। तो मगरमच्छ ने कहा, कौन सी बात, बताओ? तो छोटू कहता है, यार भाई, तुम ठहरे पानी के जीव, तुम्हारा घर भी पानी में है। मैं ठहरा जमीन का जीव और मैं जमीन पे चलता हूँ। पानी में मुझे तैरना आता नहीं है, तो कैसे मैं जाऊंगा तुम्हारे घर? तो मगरमच्छ कहता है, ऐ तेरी की, बस इतनी सी बात? अरे यार, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें तैरता हुआ ले जाऊंगा। तुम्हें पानी की एक बूंद छू जाए तो कहना मुझे। तब छोटू कहता, हाँ यार, ये बात तो तुमने सही कही। तो फिर लेट किस लिए कर रहे हो, कूदो। मगरमच्छ ने छोटू से कहा और छोटू कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। अब मगरमच्छ छोटू को अपनी पीठ पर लेकर आराम से तैरने लगा। जब कुछ दूर ये लोग निकल गए तो मगरमच्छ कहता है छोटू से, अरे यार छोटू, कसम से तुम मेरे बहुत ही प्यारे और अच्छे मित्र हो, मैं तुमसे एक भी बात नहीं छुपाऊंगा। छोटू ने कहा, कौन सी बात यार? अरे यार छोटू, क्या बताऊं, हमारा राजा बीमार है और उसको किसी ने कह दिया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज बंदर का कलेजा है, इसीलिए मैं तुमको वहां ले जा रहा हूं।
इतनी बात सुनकर छोटू एकदम सन्न रह गया। फिर कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और कहता है, अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले बताना चाहिए था ना। मगरमच्छ ने पूछा, क्या चीज? अरे यही कलेजे वाली बात, पहले बताना चाहिए था। मैं अपना कलेजा पेड़ पर रखता हूँ, उसमें कौन सी देर हो गई, अभी मुड़ता हूँ और तुम जाके अपना कलेजा ले लेना और फिर से आ जाना, फिर चलेंगे। बंदर ने कहा, ठीक है, तो फिर लेट किस लिए कर रहे हो, मुड़ो। मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ की तरफ मुड़ गया और तैरने लगा। जैसे ही पेड़ नजदीक आया तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि जाओ अपना कलेजा लेकर आओ, वैसे भी हम लोग लेट हो गए हैं, जल्दी आना। बंदर कूदा और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया आराम से। तब मगरमच्छ कहता है कि मिला क्या कलेजा? तब बंदर कहता है, अरे यार, कलेजा मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो बताऊंगा। इस तरह से बंदर ने अपनी समझदारी से दोस्तों अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें कई प्रकार की सीखें मिलती हैं। पहली तो ये कि एक शाकाहारी और एक मांसाहारी की दोस्ती नहीं हो सकती। अगर ऐसी दोस्ती हुई है तो जरूर उसमें कुछ खोट है। दूसरी सीख ये कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया तो समझ लो आपको धोखा मिलेगा, जैसे कि बंदर को मिला। तीसरी सीख ये है कि जब कोई आपको बताता है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, तब उसकी बातों पर पक्का विचार करना चाहिए। जैसे कि बंदर के दोस्त ने बंदर को समझाया था कि मगरमच्छ की और तुम्हारी दोस्ती में कुछ तर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन बंदर माना नहीं और चला गया, जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गया। इसीलिए जब भी हमें कोई समझाता है तो हमें उसकी बातों पर गौर करके विचार करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए। और चौथी और सबसे बड़ी सीख थी दोस्तों ये कि जब आप मुसीबत में फंस ही गए हैं, चलो किसी वजह से आप फंस ही गए, तो उस समय अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए और शांत दिमाग से सही फैसला करना चाहिए, जैसा कि बंदर ने किया। जैसे ही बंदर को पता चला कि उसकी जान खतरे में है, तो उसने अपने आप को पहले संभाला और अपना दिमाग शांत किया, और उसके बाद उसने अपने दिमाग से मगरमच्छ को फिर से पेड़ की तरफ मोड़ लिया और फिर अपनी जान बचा ली। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।